हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो है इकोनॉमिक चैप्टर 3 मार्केट इकोनॉमी का सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग सोशलिस्ट या फिर प्लान्ड इकोनॉमी जो सेकंड पार्ट है, हम लोग उसको कवर करेंगे। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो कैपिटलिज्म मार्केट के ऊपर था। आप उसको जाके देख सकते हो वीडियो को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो पार्ट है कवर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आने वाले जो है पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एंड हम लोग एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस कराना स्टार्ट कर दी है, जो अनिरुद्ध सर खुद करा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जिसको भी इसके बारे में कुछ जानना है या फिर क्या प्रोसेस है एडमिशन के या फिर क्या फीस है वगैरह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहाँ पे आप आके हमें पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से। जितना लेट करोगे उतना क्लासेस आप मिस करोगे। ठीक है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ जल्दी से, हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे एंड वी प्रॉमिस टू गेट यू 90%। अगर आप पढ़ो तो हम पढ़ा देंगे, अगर आप पढ़ो तो, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वॉज द अनाउंसमेंट। ओके, एंड बिना किसी देर किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। Socialism or socialist economy is an economic system where means of production are owned and managed by the whole community. Whole community यहाँ पे मतलब क्या होता है? Whole country मतलब government. Since the state owns all the wealth and capital, it controls and manages the entire production activities. जो गवर्नमेंट है वो पूरा entire wealth और capital कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जितना ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। ठीक है, A socialist economy thus may be defined as an economic system in which the means of production are owned by the whole society and operated by the public authority, that is the government, according to the general economic plan or benefits of the whole society. यहाँ पे क्या होता है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में? इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओन्ड बाय द होल सोसाइटी इन द सेंस होल कंट्री, एंड जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है कैरिड आउट होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, प्लान्स करके कि भाई किस तरह से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, किस तरह से नहीं, ताकि होल सोसाइटी का बेनिफिट आए। यहाँ प्रॉफिट मेकिंग या कोई सीन नहीं है, सोसाइटी वेलफेयर, समझ रहे हो ना, दान दक्षिणा वाला चीज़, ये चीज़ चल रहा। According to H.D. Dickinson, socialism is an economic organization in which material means of production are owned by the whole community and operated by the representatives of the people who are responsible for to the community according to the general plan. एच डी डिकेंसन सर क्या कहते हैं कि सोशलिज्म एक वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक होल कम्युनिटी पूरा वेल्थ और रिसोर्स को ओन करती है। ठीक है, और जिसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको रन करता है अकॉर्डिंग टू द जनरल प्लानिंग के हिसाब से काम होता है। ठीक है, यहाँ कोई इंडिविजुअल का सीन नहीं है। इन अ फैक्ट अ सोशलिस्ट economy emphasizes on crucial things, 3 crucial things. What are the things? Means of production are in the hands of state and the entire community. State in the sense country या गवर्नमेंट. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर कैरिड आउट थ्रू प्लानिंग के हिसाब से हमारा यहाँ प्लानिंग कमीशन है, ये कमीशन वो कमीशन जो भी है वो चीज़ चलता है. सोशल वेलफेयर इज द चीफ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सोशल वेलफेयर जो होता है मतलब समझ रहे हो ना, एम्प्लॉयज़ या फिर पब्लिक का वेलफेयर ज़्यादा, जो भी चीज़ वेलफेयर में हो उस पर वो ज़्यादा उनका मोटिव रहता है. प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. प्रॉफिट मोटिव कहाँ होता है? कैपिटलिज्म में. The credit of making socialism or communism more popular goes to Karl Marx, who talked about communist economic system in his book Capital. Karl Marx सर है, उनके एक बुक में इनके बारे में चर्चा की गई है कम्युनिज्म और सोशलिज्म के ऊपर. ठीक है, सोवियत रशिया was the first country in the whole world to establish a socialist economy based on Marxism principle. It was in the year 1917 that the Soviet Union became the first socialistic state in the world. पहला सोशलिस्ट स्टेट जो कंट्री जो कि जिसका हर रिसोर्सेज जो भी चीज़ रहता है वहाँ पे कंट्री या फिर गवर्नमेंट ओन करती है. कौन सा कंट्री पहला था? रशिया. लेटर ऑन चाइना, वियतनाम, पोलैंड, क्यूबा, ईस्ट जर्मनी अडॉप्टेड दिस सिस्टम. ठीक है, दिस इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ कोलैप्स रिसेंटली इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज. ये सब कंट्रीज हैं. अब जनरली क्या होता है, ये सब सिस्टम हट गया, कोलैप्स कर गया, फेल हो गया है. बट येट मेंटेन इन सम ऑफ द कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम एंड क्यूबा. ये सब कंट्रीज में अभी भी चल रहा है. ठीक है, कुछ फीचर्स है जैसे कि कैपिटलिज्म में कुछ फीचर्स है, तो वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स है. ठीक है, हाँ.
Social property. In a socialist economy, all properties belong to the society. The private property shall be totally abolished. ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ प्रॉपर्टी ओन नहीं करेगा, इन द सेंस कोई कंपनीज वगैरह नहीं रहेगी. जो भी चीज़ रहेगा वो कौन ओन करेगा? सरकार ओन करेगी, गवर्नमेंट ओन करेगी. ठीक है. All the means of production such as land, mines, forest, banks, etc. trade are owned by the state. जितने भी means of production है, चाहे वो land हो, ज़मीन हो, mines हो, factories हो, banks हो, trade हो, जितना भी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. ठीक है. In some countries private property on a very small scale exists. कुछ कंट्रीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनीज मतलब एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया में कुछ कुछ है, जो कि रिलायंस पेट्रोलियम एग्जाम्पल. सम फर्म्स एंड बिजनेसेस में बी अलाउड इन प्राइवेट हैंड. कुछ फर्म्स एंड बिजनेसेस क्या होता है? प्राइवेट हैंड को भी दी जाते हैं. गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोड्यूसर. इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज होता है, वेरियस कमोडिटीज किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. ठीक है. हैंस ऑल द बेसिक of central problems are solved by the government through the instruments of economic planning. ठीक है. इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट सॉल्व करती है. The main objective of production is to serve the interest of the society as a whole. ठीक है. As a whole मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सोसाइटी का वेलफेयर के लिए. ठीक है. प्रॉफिट मोटिव यहाँ नहीं रहता. Social welfare is the chief motivating force behind all economic activities. The motive of profit in capitalism is replaced by social welfare motive अंडर सोशलिज्म. जो कैपिटलिज्म में जो प्रॉफिट मोटिव था उसको हटा के सोशलिज्म में क्या क्या देखा था? सोशल वेलफेयर मोटिव लाया गया है. ठीक है. अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सीक्स टू मैक्सिमाइज द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी. ठीक है. वेलफेयर मैक्सिमाइज क्या करता है? इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोशलिज्म में क्या है? प्रॉफिट मोटिव को ना ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम उन लोगों का इंटरेस्ट कहाँ रहता है, मैक्सिमम फोकस कहाँ रहता है, किस तरह से हम सोसाइटी का और वेलफेयर करें. ठीक है. द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है. इंडिविजुअल मतलब मेरा आपका इंटरेस्ट जो भी है, मतलब जो आपका फायदा है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता यहाँ पे. फॉर दिस रीजन प्रोडक्शन ऑफ सम कमोडिटीज मे बी कंटिन्यूड इवन व्हेन लॉसेस आर बीइंग इनकर्ड. जैसे बहुत सारे कंपनीज हमारे यहाँ, जैसे रेलवेज का एक नवरत्न एक पार्ट है कोंकण रेलवे, वो क्या हमेशा लॉस पे चलता है. ठीक है. हमेशा लॉस पे रहता है, तब भी वो चल रहा, क्योंकि वो सरकारी है, क्योंकि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है. वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उसको आप हटा नहीं सकते हो. ठीक है. तो इनके कुछ डिमेरिट्स भी है. कंटिन्यू होते रहेंगे, अगर उसमें लॉस भी हो तब भी वो कंटिन्यू होते रहेंगे. ठीक है. इकोनॉमिक प्लानिंग. अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली अ प्लान्ड इकोनॉमी. सोशल इकोनॉमी क्या है? एक बेसिकली प्लान इकोनॉमी. प्लानिंग टेक्स प्लेस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. Economic progress of the country is the responsibility of central authority under whose guidance and charge economic goals are achieved. यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होगा? सेंट्रल इकोनॉमी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी उसके होगा. अंडर द गाइडेंस ऑफ द एंड चार्ज इकोनॉमिक गोल्स आर अचीव. जो भी इकोनॉमिक गोल अचीव करना रहता है वो किसके गाइडेंस में होगा? सेंट्रल अथॉरिटी के गाइडेंस में होगा. ठीक है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उनके अंडर से होगा. The Central Planning Authority allocates that all productive resources according to the economy and social goals are set by it. Central Planning Authority जो भी allocate करता है जो प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, और जो भी गोल्स कितना हमें प्रोड्यूस करना है, कितना अचीव करना है, कौन सेट करता है? सेंट्रल अथॉरिटी करता है. ठीक है. इकोनॉमिक इक्वालिटीज. इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द वेरी कोर ऑफ सोशलिज्म. inequality of income as considerably society कंसिडर सोशल इनजस्टिस. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशलिज्म में सबसे मेन मोटिव रहता है. जितना भी इकोनॉमिकली हो हर किसी को इक्वल माना जाता है. ठीक है. इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यहाँ पे क्या है? एक इनजस्टिस माना जाता है. यहाँ पे इज़ नॉट गुड. ठीक है. सोशली इनजस्टिस, पॉलिटिकली अनडिजायरेबल एंड इकोनॉमिकली बैड. ठीक है. सोशलिज्म एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सोशलिज्म एम्स किस में इंट्रोड्यूस करता है? इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी देखता है. ठीक है. इट ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल. सबको देखता है कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करें. हाउएवर इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी. तब भी वहाँ पे एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं देखता. Socialism recognizes that some income differences are essential due to difference in the skill, talent and productivity of
इंडिविजुअल्स। ऑब्वियस बात है, सोशलिज्म ये भी देखता है कि भाई जो इनकम इक्वालिटी जरूर रहेगा वहाँ पे नहीं माना जाए, कहाँ पे, जहाँ पे आपका टैलेंट बेसिस पे कुछ काम हो या फिर आपका प्रोडक्टिविटी पे कुछ काम हो, आपका स्किल देख के कुछ काम हो। तो ऑब्वियस अगर आपका स्किल अच्छा है, आप में टैलेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा या फिर सैलरी कम होगा अगर आप कम करते हो तो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ competition results in wastage of national resources such as no place of socialist economy, ठीक है। competition results in wastage of national resources and in such thing, कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, लेकिन सोशलिज्म में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई कंपटीशन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। अंडर इट गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोड्यूसर, देयरफॉर देयर इज नो स्कोप ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रिवेल्स। गवर्नमेंट सरकार के अंदर रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंपटीशन का मोटिव नहीं रहता, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेशन प्रिवेल करता है। अच्छा भाई आपको इतना चाहिए, हम इतना दे देंगे, अच्छा इतना नहीं चाहिए, हम कोऑपरेट करेंगे जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है, प्रिवेल करता है। मच लेस इंपॉर्टेंस टू प्राइस मैकेनिज्म पे ज़्यादा सबसे कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म हैज़ अ वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले। बहुत इन दिस इकोनॉमी क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म बहुत कम लिमिट रोल प्ले करता है। इट्स रोल इज नेग्लिजिबल इन रिसोर्स एलोकेशन सिंस द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज मेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो सबसे लिमिटेड, बहुत कम रोल प्ले करता है, ठीक है। इट्स रोल इज नेग्लिजिबल इन द रिसोर्स एलोकेशन। जो रिसोर्स एलोकेशन होता है वहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म सबसे कम रोल प्ले करता है। सिंस सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमिक, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर मेड अकॉर्डिंग्स टू प्री डिटरमाइंड प्लान। जो भी यहाँ पे काम होता है एक प्री डिटरमाइंड प्लान होता है, उसके हिसाब से ही काम होता है, कोई सडन चीज़ नहीं किया जाता, एक प्लान रहेगा उसके हिसाब से ही काम होगा। Point 8 People's cooperation. Under socialism, the economy works with full cooperation of the members and the society. जो members होते हैं, सोसाइटी वाले जो people होते हैं, उनके full cooperation से ही काम होगा। भाई पब्लिक जनता के लिए अच्छी है तो काम होगा, जनता के लिए खराब है तो काम नहीं होगा, चाहे वो कितना ही प्रॉफिट मेकिंग क्यों ना हो। Without people's cooperation, the planned targets cannot be fulfilled. Okay. अब आता है मेरिट्स ऑफ सोशल इकोनॉमी। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होता है उसका बेटर एलोकेशन कैसे आई देखते हैं। अंडर सोशलिज्म एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मेड इन अ बेटर एंड मोर रैशनल मैनर दैन अंडर कैपिटलिज्म। आई देखते हैं कैसे। द प्राइस सिस्टम अंडर कैपिटलिज्म डज नॉट डायरेक्ट रिसोर्सेज टू द मोस्ट नीडेड एंड डिजायर्ड यूज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वास्ट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट पर्सन एंड द मोनोपोलीज इन द इंडस्ट्रियल फील्ड। ये पॉइंट क्या कहता, जो प्राइस सिस्टम वहाँ पे क्या कैपिटलिज्म में डज नॉट डायरेक्ट रिसोर्सेज टू द मोस्ट नीडेड एंड डिजायर्ड यूज। जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या फिर सबसे ज़्यादा उसका यूज़ है, उसको मेन कैपेबिलिटीज़ में नहीं लाया जाता, क्योंकि जानता है भाई मान लो अगर इसका डिमांड कम है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेकिंग मनी फॉर मी, तो हम उसका बेस्ट यूज़ नहीं करेंगे उस सामान का, ठीक है। कैपिटलिज्म में ये होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा जैसे मान लो पब्लिक पीपल है, उसका हम लोग बेस्ट यूज़ क्यों नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ रहता है, किस चीज़ में, इनकम इनइक्वालिटीज़ रहता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना खुद मतलब अपना फुल के पोटेंशियल नहीं देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। मोर ओवर कैपिटलिस्ट डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट मतलब जैसे पब्लिक को एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे जो वर्कर्स उससे फ़ायदा हो रहा है या फिर कंट्री के लिए या फिर मतलब सोशल कॉज के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसे कोई ध्यान नहीं देता, बस पैसा कमाना है कैपिटलिज्म में। दिस लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर सोशलिज्म बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एंश्योर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन्स है यहाँ पे। सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द मोटिव ऑफ वेलफेयर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर मोटिव वेलफेयर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया जाता। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबल टू मोर यूजफुल गुड्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ज़्यादा प्रॉफिट ना देखते हुए हम ये देखेंगे कोई कौन सा गुड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ना कि ये देखेंगे नहीं भाई ये थोड़ी कम है, कम दाम की है तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये पब्लिक के लिए कौन सी अच्छी है या फिर हमें कंट्री के लिए कौन सी अच्छी है, हमें वो देखना है, ना कि सस्ती वाली, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। सोशलिज्म में प्रॉफिट का कोई जगह नहीं है, याद रखिएगा। सोशल वेलफेयर नाम से ही पता चल रहा।
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मेड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटीज़ करती है, ताकि सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। ठीक है। लग्जरी गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सिंपल सा बात है भाई, लग्जरी कार वार को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करके देखता है भाई कहाँ फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करे, शुगर कहाँ, क्लोथ्स कहाँ, घर कहाँ प्रोड्यूस करे हम लोग, तो सेंट्रल अथॉरिटीज इस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि कार और एसी बनवाने में। देर इज़ नो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा अंडर सोशलिज्म। कोई भी पैसा सरकार थोड़ी नहीं करती भाई, फूड प्रोड्यूस करो तो उसका ऐड करता है। सरकारी चीज़ें कभी आप ऐड देखे हो क्या कि भाई ONGC ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसका ऐड आ रहा, या फिर रेलवेज़ का अपना ऐड आ रहा है, ऐसा कभी कोई ऐड देखे हो रेलवेज़ अपना ऐड किया आज तक? नहीं। ठीक है, तो उसे पैसा वेस्ट नहीं करता है। सोशल जस्टिस, द चीफ मेरिट ऑफ द सोशल जस्टिस इज दैट इट एंश्योर्स सोशल जस्टिस। अंडर सोशलिज्म इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर रिड्यूस्ड टू द मिनिमम एंड देयर इज जस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। द चीफ मेरिट ऑफ द सोशलिज्म इज टू एंश्योर सोशल जस्टिस। सोशलिज्म का मेन मोटिव क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। अंडर सोशलिज्म इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम। इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम रिड्यूस किया जाता है मिनिमम। सिर्फ आपके टैलेंट के ऊपर आपको इनकम डिफरेंस मिलेगा। अगर आपका टैलेंट कम है तो ऑब्वियस बात है आपको कम सैलरी मिलेगी। अगर आपका टैलेंट स्किल आपका प्रोडक्टिव ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ पे सिर्फ डिफरेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आर रिड्यूस टू मिनिमम एंड देयर इज जस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम रहेगा वो सब में इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं होगा। Nobody is allowed to get larger earned income। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा देंगे तो मुझे कम देंगे, या फिर मुझे कम ज़्यादा देंगे तो आपको कम देंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वाइज रेंटल एंड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, द प्राइवेट ओनरशिप इज अबॉलिश्ड हेयर विच इज़ द मेन रीजन फॉर द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। प्राइवेट ओनरशिप जो रहता है प्राइवेट कंपनीज को क्या करता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और वेल्थ दिया रहता है इसीलिए। और सोशलिज्म का मतलब क्या है? सब जगह इक्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे लेबर का राज होता है, सरकारी नौकरी वाले राज करते हैं। ठीक है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू डेवलप देयर टैलेंट्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको उनका टैलेंट को डेवलप किया जाए, ना कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू एवरी रिगार्डलेस द कास्ट क्लास एंड रिलीजन। कोई ये नहीं देखता कि भाई वो मुस्लिम है तो उसे कम फ़ायदा देंगे, वो हिंदू है तो उसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे, या फिर वो SC ST OBC है तो उसे कम फ़ायदा, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। सबको बेसिक जो ट्रेनिंग नेसेसरी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना स्किल को डेवलप करे और काम करे। ठीक है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। सिंस अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एसेंशियली अ प्लान्ड इकोनॉमी, देयर विल बी नाइदर सरप्लस नॉर शॉर्टफॉल। ठीक है, सोशल इकोनॉमी तो यहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा, जो चाहिए वही चीज़ रहेगा। दस, देयर विल बी नो बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कोई बिजनेस फ्लक्चुएशन नहीं है क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए ना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना कम प्रोड्यूस होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई झंझट यहाँ नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मेंटेन, यहाँ स्टेबल मेंटेन रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। सोशलिज्म गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू एवरीबडी। सोशलिज्म क्या गारंटी करता है? सोशलिज्म टू एवरीबडी, सोशल सिक्योरिटी आई मीन। Socialists believe that people should be protected from uncertain conditions of work, income and living, and their cost should be borne by the society as a whole। सोशलिज्म ये मानता है कि जितने भी पब्लिक रहते हैं उनका जो अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क है, उनका जो लिविंग है, या फिर उनका जो वर्क है, इनकम है, जो लिविंग है, वो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? एक सोसाइटी एज अ होल मिलके प्रोटेक्ट करता है। जैसे सरकारी नौकरी वाले रहते हैं उनको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, उनका मेडिकल फ्री रहता है, उनका सैलरी फिक्स रहता है, कुछ भी हो आना ही आना 1 तारीख को। Therefore, the government undertakes various social security measures such as compensation for unemployment and accident, sickness, maternity benefits, old age pension, death guarantees, death grants, etc. इसलिए गवर्नमेंट कुछ अंडरटेकिंग, कुछ पॉलिसीज़ को अपनाती है कि जैसे कि कंपनसेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे कुछ सरकार कुछ करती है, उस पर सिक रहता है तो उसके लिए फिर कुछ है, एक्सीडेंट्स के लिए कुछ पैसे मिलते हैं या फिर जॉब मिल जाती है अगर गवर्नमेंट में, अगर आपका डेथ हो जाता है तो फिर मैटरनिटी मतलब मरने के बाद जो भी आपको बेनिफिट्स रहता है आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। ओल्ड एज को पेंशन दिया जाता है। डेथ ग्रांट्स में मतलब अगर आपका डेथ हो जाता है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आपके बेटे या फिर वाइफ को जॉब मिल जाता है।
द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पीपल। स्टेट ये भी प्रोवाइड करता है क्या, बेसिक फैसिलिटीज़ क्या करता है, हाउसिंग, जैसे रेलवेज़ को रेलवे क्वार्टर मिलता है, डिफेंस को मिलिट्री क्वार्टर मिलता है, पुलिस को पुलिस क्वार्टर मिलता है, एजुकेशन और हेल्थ में भी उन्हें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, हाँ। अब बात हमारा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशलिज्म इंश्योर्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन इन द फॉलोइंग मैनर: all the available productive resources are used property and in a planned way। जितने भी अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉपर्टी होता है, उसे एक प्लान वे में यूज़ किया जाता है। ठीक है, देर इज़ नो स्कोप फॉर वेस्टेज ऑफ स्केर्स रिसोर्स, कोई यहाँ स्कोप ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है। ठीक है, सबको एक वेल प्लान्ड वे में यूज़ किया जाता है। Under socialism, the state adopts economic planning, which is certainly a superior way of development as compared to the mechanism of price. So under socialism क्या देगा, the state adopts economic planning, कुछ planning को adopt करता है जो कि certain होता है superior way of, which is certainly a superior way of developing as compared to mechanism of price। प्राइस को ना देखते हुए ये देखता है किस तरह से हम किसी चीज़ को डेवलप करें, ये नहीं देखता कि भाई उसका प्राइस कम है ज़्यादा करे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना ही नहीं है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि सोशली या फिर सोसाइटी के लिए किस तरह से अच्छा हो। तो ठीक है, तो एक इकोनॉमिक प्लानिंग लेके आता है जो कि एक्चुअली अच्छा रहता है। ठीक है, तो वही ज़्यादा बेटर वे है ना, मतलब अगर कोई भी चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चलेगा तो ऑब्वियस बात उसका बेटरमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ये नहीं देखते हुए कि भाई प्राइस को मायने रखते हुए सब कुछ रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अंडर सोशलिज्म रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रेटली रेज्ड विच आर वेरी एसेंशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशलिज्म में क्या है, रेट्स ऑफ सेविंग और सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रेटली रेज होता है, बिकॉज ये बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आर एसेंशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग सीधे आप पॉइंट्स पे आते हैं, जिस सिक्के के दो पहले होते हैं तो मेरिट्स के साथ कुछ डिमेरिट्स जरूर होंगे। आइए, नो इंसेंटिव्स ऑफ हार्ड वर्क। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म इज दैट देयर इज नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क का आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी मेहनत करो, आपको जो सैलरी है आपको वही मिलेगी। ठीक है, इन दिस सिस्टम द पीपल आर सिंपली मेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। जो यहाँ पे पब्लिक उस हिसाब से काम कराया था, ताकि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले आपको वही करना रहेगा, आपको इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, आपको कितना ही मेहनत नहीं लगाना हो, क्योंकि आप कितना ही मेहनत करो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलता है वही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी मत करो तब भी आपको उतना मिल जाएगा। दिस रेंडर्स द पीपल ऑफ द स्टेटस टू मियर वेज अर्नर्स। यहाँ पे हमारे एक स्टैंडर्ड क्या नीचे गिर जाती है कि हम लोग एक मियर वेज अर्नर है, बस पैसे कमाने के लिए, और कोई हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, द जॉब्स आर प्रोटेक्टेड वेदर दे आर एफिशिएंट और नॉट। चाहे आप पे टैलेंट हो या ना हो, आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है। तो इससे क्या होता है भाई, प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है ना। अगर मेरे में टैलेंट नहीं है, फिर भी मेरे को पैसा सरकार दे रही है, पूरा पैसा दे रही है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा उसका। अब आता है क्या, लॉस ऑफ फ्रीडम। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी प्राइवेट एंटरप्राइज हैज़ नो प्लेस। यहाँ प्राइवेट का कोई एंट्रेंस नहीं है, प्राइवेट का कोई सीन नहीं है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड चॉइसेस हैव नो इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी। यहाँ पे कंज्यूमर्स का कोई चॉइस या फिर मेरा एज अ कंज्यूमर कोई चॉइस या प्रेफरेंस नहीं है, जो प्रोड्यूस करेगा सरकार या गवर्नमेंट मुझे वही एक कंज्यूम करना है। ठीक है, कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाटसोएवर कमोडिटीज आर प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने कहा, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा आपको वही खरीदना है। पीपल आर नॉट एबल टू एन्जॉय सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। पीपल को यहाँ पे कोई सिविल या पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय करने नहीं मिलता। दे हैव नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि मान लो रेलवे ऐसा क्यों कर रहा, DRDO ऐसा क्यों कर रहा, RBI ऐसा क्यों कर रहा, नोटबंदी क्यों, आपको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, जो बोल दिया आपको करना रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अंडर सोशलिज्म देयर इज अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी फॉर मेनी रीजंस। ठीक है, फर्स्ट देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव टू मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्ड एंड टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। कोई एक्स्ट्रा वेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तारीफ नहीं वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो जोश रहेगा वो ठंडा हो जाएगा ना। एक ही काम करते 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 आप पक जाओगे, वो बिना किसी मतलब इंप्रूवमेंट या कोई भी चीज़ तो करते करते क्या, जब बोर हो जाओगे तो ऑब्वियस बात है आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा। ठीक है, Second, production units are managed and controlled by bureaucrats who are not as efficient as private enterprise. प्रोडक्शन क्या होता है, मैनेज कौन करता है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या फिर हाई ऑफिशियल्स करते हैं जो कि उतने एफिशिएंट नहीं होते जितने कि एक प्राइवेट सेक्टर रहेगा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना अच्छा आपको ट्रीट कर सकता है, क्या सरकारी हॉस्पिटल उतना अच्छा ट्रीट कर सकता है आपको? नहीं। एक प्राइवेट टीचर आपको जितना अच्छा एडुकेट कर सकता है, क्या आपको एक गवर्नमेंट टीचर उतना अच्छा एडुकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। Rate tapeism. Since all activities under socialism are performed by the government and its official, there is a great
पॉसिबिलिटी टू ऑफ डिले एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिफरेंट टास्क। यहाँ पे क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज जैसा कि सोशलिज्म आर परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। जैसे कि आप जानते हो कोई भी सरकारी काम कितना स्लो होता है, जैसे वैक्सीन बन रही है, ठीक है, वैक्सीन जो प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रोवाइड करना सरकार को, कितना स्लो है। कोई भी बैंक में अगर SBI एक सरकारी बैंक में आप खाता खुलाने जाओ या अकाउंट खुलाने जाओ, दौड़ाते रह जाएगा, भाई ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये करो, वो कर। और प्राइवेट बैंक वाले आपके घर में आके अकाउंट खोल के चल जाएंगे, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। फाइल्स गो ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चलते जा रहा है, एक जगह से दूसरे चलते जा रहा है, फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। समझ रहे हो ना, इसमें आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो भी सरकारी जगह पे जाएगा आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। द नेसेसरी डिसीजंस आर नॉट टेकन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, कोई भी ज़रूरी जो डिसीजन रहता है कोई अप्रोप्रिएट टाइम में, भाई मैंने सर को बोल दिया है, वो अपना डिसीजन कब खा पी के आएंगे, सुनाएंगे, घर से आएंगे, समझ रहे हो ना, तब तक तो ख़त्म। Concentration of economic and political powers. Socialism leads to concentration of both political and economic powers in the hands of the government. Political and economic जो power किसके हाथ में आता है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। Government has absolute authority on the country which increases the power of the government over individuals. यहाँ पे क्या होता है, जो भी power आता है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, एक इंडिविजुअल से ज़्यादा पावर, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। Therefore, there is more possibility that a handful of politicians and bureaucrats may become dictators in the country, as was the case with Stalin in Soviet Russia, who was functional as a dictator for about 3 decades. यहाँ पे क्या होता है, जब सरकार के पास पूरा पावर आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि अपने मन मर्जी से कुछ काम करने लगते हैं, एज अ डिक्टेटर काम करने लगते हैं, जो कि एग्जाम्पल दिया गया है स्टेलिन सर का, जो कि रशिया में 3 डेकेड से एक डिक्टेटर का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि गलत था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑफन बिकम ऑट्रोशियन इकोनॉमीज, ठीक है, मतलब डिक्टेटर टाइप्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी आर टोटलेरियन इन नेचर, पता नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दैट सोशलिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी इन द रिसेंट ईयर्स। ये इन्हीं कुछ रीजन्स के चलते सोशलिज्म जो है अपना मतलब जो गंभीर था उसे खो चुका, अपने इंपॉर्टेंस को खो चुका है। द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रिजिम इन सोवियत रशिया हैज़ एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। इन्हीं कुछ रीजन्स के वजह से सोशलिज्म जो है वो अब फेड हो रहा है, सोशलिज्म जो है फेड हो रहा है। हमारे साथ देखिए प्राइवेट सरकारी चीज़ें क्या हो रही, प्राइवेट हो रही है, अब हो रही है ना, बस। इज़ देयर कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ इनकम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये क्वेश्चन एकदम आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, पूरा भर के आपको लिखना रहेगा। आइए लास्ट है, पढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर सोशली इनजस्टिस, पॉलिटिकल अनडिजायरेबल एंड इकोनॉमिकली बैड, ठीक है। अंडर सोशलिज्म इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन इन अर्निंग ऑफ देयर इनकम, हर सिटीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है उनका इनकम अर्न करने के लिए सोशलिज्म में। देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन सच टाइप ऑफ इकोनॉमीज। यहाँ कोई इन प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के नहीं, अगर मेरे पापा रेलवेज में, इसका कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे भी रेलवेज में होना होगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। इक्वालिटी ऑफ इनकम इज़ अ वेरी कोर ऑफ सोशलिज्म, यहाँ पे जो इनकम का इक्वालिटी वेरी कोर, जितने भी TC TT जितने भी ऑफिस पुलिस वाले उनको सेम सैलरी मिलती है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट्स। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे तो आपको सैलरी ज़्यादा, यहाँ पे हो तो कम ज़्यादा करते हो तो आपको सैलरी ज़्यादा, कम करते हो तो सैलरी कम, सबको बराबर मिलेगी, ठीक है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीबडी गेट द सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड देयर आर नो इनकम इनइक्वालिटीज़ इन द कंट्री। ये बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को, मतलब यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज़ नहीं है आपके स्किल और टैलेंट के ऊपर। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, जैसे मैं अगर ग्रेजुएट हूँ, ऑब्वियस बात है मेरी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर मैं 12th पास हो तो मेरी सैलरी ग्रेजुएट से तो कम होगी ना, दैट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। अगर आपका स्किल्स कम है, अगर आपका टैलेंट एजुकेशनल चीज़ कम है तो ऑब्वियस बात है आपका सैलरी वहाँ पर वैरी कर जाएगा, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स डेफिनेटली गेट मोर वेज एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स। ग्रुप डी स्टाफ जो होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनकी सैलरी कम रहती है। ग्रुप ए जो GM DM जो होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है, ठीक है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इनइक्वालिटीज इज रादर वेरी एसेंशियल टू प्रोमोट इंसेंटिव्स ऑफ वर्क। इससे क्या होता है, जितने भी दिस टाइप ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज आता है वेरी एसेंशियल। इस टाइप का इनकम इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, और मतलब इंसेंटिव प्रोमोट करता है, इंसेंटिव हार्ड वर्क। आपको पता है भाई उसकी सैलरी ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, अपना काम ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, जो भी मेहनत ज़्यादा करूँ ताकि मैं प्रोमोट हो जाऊँ, मैं उस पोजीशन पे चला जाऊँ ताकि मेरी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है। हर कोई यहाँ पे काम ज़्यादा करेगा, अच्छा करेगा। नो वन विल ट्राई टू बिकम मोर स्किल्ड एंड मोर एफिशिएंट इफ
ही हैड टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इनकम। कोई भी क्यों मेहनत करे भाई, मैं कितना भी मेहनत करूँ, कितना भी आगे जाऊँ, मैं मेरी सैलरी वही रहेगी, तो मैं क्यों मेहनत करूँगा। अब बात समझ रहे हो ना, यही बात है। Hence, income inequalities arising out of the right of property and law of inheritance does not exist in socialism। ठीक है, इनकम इनक्वालिटीज़ वहाँ पे नहीं है और इनहेरिटेंस का जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं। एक्चुअली जो सोशलिज्म का जितना भी फंडा है एक पैरा में समझा दिया है। बट दोज इनकम इनक्वालिटीज विच अराइज फ्रॉम डिफरेंसेज ऑफ एफिशिएंसी एंड स्किल प्रिवेल। यहाँ पे क्या होता है, आपका एफिशिएंसी और स्किल को देख के जो इनकम इनक्वालिटीज राइज करती है वो प्रिवेल कर जाती है। देयरफॉर कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ इनकम इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सोशलिज्म। ये हमारा लास्ट लाइन था, याद रखिएगा। कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ इनकम इज़ नॉट पॉसिबल इन सोशलिज्म। क्यों, आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक खत्म होता है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म जो इकोनॉमी है वो खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। मैंने हर लाइन को अच्छे से एग्जांपल्स दे के आपको समझाया। एंड अगर नहीं आता है कुछ समझ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। और हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।